हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के दूसरे ही दिन जबरदस्ती करवा दी गई दूल्हे की दूसरी शादी। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया। घर वालों की रजामंदी से हुई शादी के दूसरे दिन दूल्हे की एक और लड़की से जबरदस्ती शादी कर दी गई। यह अजीबोगरीब वाकया हैदराबाद के उप्पल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकांत नामी नौजवान की 1 जून को एक लड़की से शादी हुई। उप्पल से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की ने नौजवान पर इल्जाम आयद किया है कि उसने उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया है, जिसके बाद लड़की के रिश्तेदारों ने श्रीकांत के मकान पर हमला कर दिया और उसे जबरदस्ती लाकर उसकी शादी इस लड़की से कर दी गई जो इसके साथ मोहब्बत का दावा कर रही थी। जबरदस्ती से लड़की के गले में मंगलसूत्र डलवा दिया गया और पुजारी को तलब करके शादी कर दी गई। जबरी शादी के बाद श्रीकांत अपनी पहली बीवी के साथ फरार हो गया और दूसरी बीवी उसे तलाश कर रही है। जुबली हिल्स में इज्तिमाई जिनसी ज्यादती केस के मुताल्लिक तमाम 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की के बयान की बुनियाद पर IPC सेक्शन 376D गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट के दिगर मुताल्लिका सेक्शंस को लागू करके केस को तब्दील किया गया है। पुलिस एहलकार ने बताया कि जुमे के रोज एक 18 साल मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। आज तमाम 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जुमे के रोज बताया कि एक 9 उम्र लड़की जो 5 दिन पहले यहाँ एक पब में दिन के पार्टी के लिए गई थी, उसके साथ 5 अफराद ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि 17 साल लड़की के वालिद ने 31 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि शायद उसके साथ छेड़छाड़ की गई, लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि क्या हुआ क्योंकि वो सदमे की हालत में थी। इस मुकदमे में जुमे के रोज एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था, जबकि हफ्ते के रोज माबाकी 4 मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्टूडेंट्स को स्कूल्स में एडमिशन दिलवाने घर घर मुहिम। तेलंगाना बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत 5 साल मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को स्कूलों में एडमिशन दिलवाने के लिए घर घर सर्वे करते हुए औलिया तलबा में शऊर बेदारी मुहिम अंजाम दी जा रही है। इस मौके पर बात करते हुए शाहिद अली हसन ने कहा कि औलिया तलबा चार मीनार मंडल में बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत उर्दू और अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं और सरकारी मुराआत से भरपूर इस्तेफादा करें। औलिया तलबा के रद्द-ए-अमल से बड़ी बाटा प्रोग्राम कामयाबी की सिमत रवाना है। तेलंगाना में घर घर जाकर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस को देखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का फैसला किया है। आज से घर घर जाकर मुहिम चलाई जा रही है। जुलाई के आखिर तक यह प्रोग्राम जारी रहेगा। महकमे सेहत आम्मा के अहदेदारों के मुताबिक इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर वैक्सीन न लेने वाले अफराद की निशानदाही करते हुए उन्हें टीका देंगे। इस सिलसिले में सेहत आम्मा के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा, श्रीनिवास यादव ने कहा। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद में नालों के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP से नालों के मुकम्मल तौर पर तरक्की के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने मुकामी MLA के साथ सिकंदराबाद में पिकेट नाले पर 10 करोड़ रुपए के सरफे से ब्रिज के तामीराती काम का मुआयना किया। काबिल एतराज डांस। हैदराबाद के एक और पब पर छापा। हैदराबाद शहर में पब्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कल रात KPHB कॉलोनी के एक पब पर SOT पुलिस ने छापा मारा। इस पब में किसी इजाजत के बगैर लड़कियों के जरिए काबिल एतराज डांस करवाने की इत्तला पर पुलिस ने यह छापा मारा और पब से 9 नौजवानों, पब मैनेजर, DJ ऑपरेटर के साथ साथ दीगर 2 को हिरासत में ले लिया। पब का मैनेजर और मालिक मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने DJ मिक्सर, हुक्का फॉलोअर्स को जब्त कर लिया। इस बात की भी इत्तला मिली है कि यह पब रात देर गए तक खुला रहता है। ग्रुप 1 दरख्वास्तें दाखिल करने की आज है आखिरी तारीख। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा ग्रुप 1 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख है। इससे पहले तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 31 तारीख को दरख्वास्तों के अदखाल का वक्त खत्म हो रहा था। ताहम उम्मीदवारों की ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी तारीख में तोसी की गई। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के दौरा हैदराबाद के मौके पर बड़ा रोड शो मुनक्किद करने बीजेपी की हो रही है तैयारियां। शहर में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के मौके पर रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर शहर में रोड शो के अलावा इजलास में 18 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और कौमी कायदीन की मौजूदगी से फ़ायदा उठाने और अजला में प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी भी जारी है। पार्टी ने आमिला इजलास के दौरान इन सरगर्मियों के लिए 30 कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जो कि कौमी अरकान आमिला की निगरानी में काम करेंगी। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म की हैदराबाद आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल और रोड शो के रास्तों का जायजा लिया जा रहा है। इलावा 18 चीफ मिनिस्टरों और मरकजी वज़रा की मौजूदगी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की तैयारियां की जा रही हैं। आपका मकान आपके ही नाम है या नहीं, पता कर लें। आपका मकान आप ही का है या किसी और के नाम पर कर दिया गया है, आपकी जायदाद आपके नाम पर है या नहीं, ये जानने के लिए लाजमी है कि GHMC की जानिब से वसूल किए जाने वाले जायदाद टैक्स में किसका नाम है, इसका जायजा लिया जाए। GHMC हुदूद में मौजूदा जायदादों के दूसरे के नामों पर मुंतकिल हो जाने की शिकायत मामूल की बात बन चुकी है और कहा जा रहा है कि बल्दी अहदेदार इस सिलसिले में कोई जवाब देने से कासिर हैं। GHMC अहदेदारों ने बताया कि मालिकीन ने जायदाद को खबर हुए बगैर उनकी जायदाद के नामों की तब्दीली की कई शिकायत मौसूल होने लगी हैं और इन शिकायत को दूर करने के लिए कोई मैकेनिज्म न होने के सबब अहदेदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
आंध्र प्रदेश में 10th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान हुआ पोस्टपोन। हफ्ते के रोज 11 बजे दिन महकमे तालीमात के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजशेखर नताइज का ऐलान करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में नताइज पीर तक मुलतवी कर दिए गए। आंध्र प्रदेश में 10th क्लास के इम्तिहान के नताइज के ऐलान को मुलतवी कर दिया गया। हफ्ते को 11 बजे दिन महकमे तालीमात के खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजशेखर नताइज का ऐलान करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में नताइज पीर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। तकनीकी खराबी की वजह से नताइज को मुलतवी किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि नताइज का ऐलान पीर को वजीर तालीम बोत्सा सत्यनारायण की मौजूदगी में किया जाएगा। कानपुर तशद्दुद, मुसलमानों का बाजार बंद का ऐलान, कलीदी मुल्जिम जफर हाशमी गिरफ्तार। सनअती शहर कानपुर में जुमे 3 मई को होने वाले तशद्दुद के बाद हालात कशीदा हैं और यहाँ के बेगुनगंज इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सदर रामनाथ कोविंद भी आज शहर में मौजूद है, लिहाजा सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पुलिस ने 3 FIR दर्ज करते हुए 40 अफराद को नामजद किया है, जबकि 350 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले ये तादाद 1000 बताई जा रही थी। पुलिस का कहना है कि हयात जफर हाशमी तशद्दुद के मामले में कुलीदी मुल्जिम है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में शान रिसालत में बीजेपी MP के गुस्ताखाना कलिमात पर फिरकावाराना तशद्दुद, 17 हुए गिरफ्तार। जुमे की नमाज के बाद बेगुनगंज में मुस्लिम दुकानदारों की जानिब से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बंद के दौरान फिरकावाराना तशद्दुद का एक वाकया पेश आया। मज़कूरा बंद का ऐलान बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा के शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखाना कलिमात की अदायगी के खिलाफ किया गया था। 2 तबक़ात के दरमियान में तसादुम की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इस बंद की एक कम्युनिटी ने मुखालिफत की थी। इसकी वजह से तसादुम के वाक़यात पेश आए, जिसमें पत्थरबाजी और एक दूसरे पर ईंट फेंके गए। स्वामी की 71 अफराद के साथ ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की कोशिश, पुलिस ने किया मठ में कैद। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का ऐलान करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शागिर्द अभी मुक्तेश्वर आनंद को पुलिस ने उनके मठ में नजरबंद कर दिया। स्वामी का ऐलान था कि ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के दौरान जिस मुकाम से मुबैना शिवलिंग बरामद हुआ है वो वहां पर 71 अफराद के साथ पूजा करने के लिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐलान के पेश नजर मठ के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। स्वामी वही मुक्तेश्वर आनंद ने मठ से पूजा के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने मठ को चारों तरफ से अपने हिसार में ले लिया है। मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कर्नाटका में जामा मस्जिद के बाहर हिंदू तंजीमों के लोगों का मजमा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर है बजिद। कर्नाटका में हिंदू तंजीमों की जानिब से जिले मंड्या के श्रीरंगापट्टनम में वाक़े जामा मस्जिद में पहुंचकर पूजा करने के ऐलान के पेश नज़र माहौल कशीदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में बजरंग दल और VHP जैसी तंजीमों के सैकड़ों कारकुन मस्जिद के बाहर जमा हैं और मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बजिद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों का कहना है कि ये मस्जिद नहीं है बल्कि हिंदू मजहब से वाबस्ता मंदिर है। हिंदू तंजीमों के लोगों का मस्जिद के बाहर जमा होने की इत्तला मिलते ही मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और अफसरान इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीरंगापट्टनम जामा मस्जिद पर तनाव, दफा 144 नाफिज। कर्नाटका के मुंडिया शहर के श्रीरंगापट्टनम जिले में हफ्ते की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। ऐसा VHP के श्रीरंगापट्टनम चलो के मुतालबे के पेश नजर किया गया है। मौके पर पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई है। कर्नाटका के मुंडिया जिले के श्रीरंगापट्टनम कस्बे में CRPC की दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसका इतलाक हफ्ते की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यह कदम विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की जानिब से श्रीरंगापट्टनम चलो की आज कॉल के पेश नजर उठाया गया। बहराइच में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद गिरने से 2 अफराद हुए जाँ बहक। जुमे को नमाज की अदायगी के दौरान पुरानी मस्जिद के छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। यह वाक़या बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली इलाके के गांव का है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार ने बताया कि वाक़े के वक्त लोग जोड़ा गांव के माजरा खैरीपुरा में वाक़ एक पुरानी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जमा थे। मस्जिद की छत गिरने से 45 साला मुअल्लिम खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 32 साला अशहद की मौत इलाज के दौरान हो गई। जबकि छत के मलबे तले 7 दीगर अफराद को बचा लिया गया और इन्हें इलाज के लिए करीबी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भेजा गया। उत्तर प्रदेश में 5 साला लड़की में मॉन्की पॉक्स की अलामत, हुकूमत को रिपोर्ट का इंतजार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली 5 साला लड़की के जिस्म पर खारिश होने की शिकायत के बाद उसे मॉन्की पॉक्स की बीमारी का शुबा जाहिर करते हुए उसके नमूनों को टेस्ट के लिए भेज दिया गया। लड़की के जिस्म पर मॉन्की पॉक्स की तरह फोड़े और फुंसियां देखी गई हैं, जिस पर परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसके नमूने हासिल करते हुए टेस्ट को भेज दिया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि छोटी बच्ची को सेहत का कोई दूसरा मसला नहीं है और इसका गुज़िश्ता 1 महीने में बैरूनी मुल्क सफर करने वाले किसी से भी करीबी राब्ता नहीं है। जांच महज एक एहतियाती इक़दाम है और अभी तक किसी चीज़ की तस्दीक नहीं हुई है। अब तक मुल्क में मॉन्की पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया है। हुकूमत को इस बच्ची के रिपोर्ट का इंतजार है। उड़ीसा की सियासत में जोरदार हलचल, काबीना के सभी मिनिस्टरों ने दिया इस्तीफा। उड़ीसा की सियासत में आज एक बड़ी उथल पुथल देखने को इस वक्त मिली जब नवीन पटनायक काबीना के सभी मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल वजीर आला नवीन पटनायक अपनी काबीना में रद्दोबदल करना चाहते थे और इसी मकसद से उन्होंने अपनी सभी वज़रा को इस्तीफा देने की हिदायत दी थी। इस हिदायत पर अमल करते हुए सभी वज़रा ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। अब नए वज़रा कल यानी 5 जून को हलफ लेंगे।
महाराष्ट्र में अवामी मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल जरूरी, वजीर सेहत ने कहा। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा कि रियासत में कोरोना से मुतासिर अफराद के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर तमाम शहरियों के लिए अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी है। राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल मास्क ना पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, लेकिन लोगों की सेहत के लिए मास्क पहनना जरूरी है और लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। हिंदुस्तान में एक ऐसी शादी जिसमें नहीं होगा दूल्हा, दुल्हन अकेली जाएगी हनीमून पर। दुनिया की मुमकिन तौर पर पहली ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें दुल्हन तो होगी लेकिन दूल्हा और बाराती नहीं होंगे। रियासत गुजरात से ताल्लुक रखने वाली 24 साल खातून शामा बिंदु ने अपने आप से शादी करने का ऐलान किया है, जिसे सुनकर लोग हैरतजदा हैं। ये शादी 11 जून को हिंदू रस्मों और रिवाज के मुताबिक होगी। बिंदु ने यह भी दावा किया है कि इसकी शादी हिंदुस्तान में अपनी नवीयत की पहली शादी होगी। उसने मीडिया को बताया कि जिंदगी के एक मरहले पर मैंने ये समझा कि मुझे किसी शहजादे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी शहजादी हूँ। मैं शादी तो करना चाहती थी लेकिन किसी और से नहीं, इसीलिए मैंने अपने आप से शादी करने का फैसला किया। खातून ने बताया कि 11 जून को मैं दुल्हन की तरह सजूंगी, रस्म और रिवाज में हिस्सा लूंगी। मेरे दोस्त भी शादी में शिरकत करेंगे और फिर मैं दूल्हे के साथ जाने के बजाय अपने घर वापस आ जाऊंगी। बिंदु ने बताया कि इसकी मां ने शादी को मंजूरी दे दी है। शादी के बाद हनीमून के लिए शामा बिंदु तन्हा अब गोवा भी जाएंगी। हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा, 8 अफराद की मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हो गया, जिसमें 8 अफराद की जान चली गई, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। महलूकीन की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। इंडोनेशियन हुज्जाज का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया, शानदार इस्तकबाल। सऊदी अरब में हज 1443 हिजरी की अदायगी के लिए पहला गैर मुल्की हज काफिला इंडोनेशिया से मदीना मुनव्वरा पहुंच गया है, जहां कुछ अरसा क़याम के बाद इंडोनेशियन आज़मीन हज मक्का जाएंगे, जहां वो अगले माह होने वाले मनासिक हज अदा करेंगे। याद रहे, कोरोना वायरस वबा के बाद सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफ में दाखिला इंतहाई महदूद करते हुए उम्रा और हज पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से बैरूनी मुल्क से आज़मीन हज और मुअतमरीन की आमद बंद हो गई थी। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा के सेक्रेटरी मोहम्मद अल-बिजावी ने सरकारी टीवी को बताया कि आज बरोज़ हफ्ता हमने इंडोनेशिया से आज़मीन हुज्जाज का पहला काफिले का खैर मकदम किया है। इसके बाद मलेशिया और भारत से हज परवाज़ों का सिलसिला शुरू होगा। चाइना में 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन पटरी से उतरी, ड्राइवर हलाक, कई जख्मी। चीन के सूबे ग्वांगझू में बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई, ड्राइवर हलाक और 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन चीन के जुनूब मगरबी सूबे गुयांग से जुनूबी सूबे ग्वांगझू जा रही थी। मालूमात के मुताबिक हफ्ते की सुबह 10:30 बजे मिट्टी का तोता गिरने की वजह से इस तेज रफ्तार ट्रेन के बोगियां गेजू के एक स्टेशन पर पटरी से उतर गई, जिससे ट्रेन का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। चीन के सरकारी तर्जुमान ग्लोबल टाइम्स ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट में ये मालूमात दी। अमेरिका में तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। अमेरिका के जुनूब मशरकी कैलिफोर्निया सूबे के सहराए मोजावी में अमेरिकी फिजाइया का लड़ाकू तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया। मुकामी मीडिया ने फौजी हुकाम के हवाले से हफ्ते को अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। बदतरीन मुआशी बहरान, श्रीलंका के मुसलमान इस साल फरीज़ा हज की अदायगी से महरूम रहेंगे। बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार मुल्क श्रीलंका के मुसलमान इस साल हज की सादत से सरफराज होने से महरूम रह जाएंगे। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र हज मुंतज़िमीन ने इस बात का ऐलान किया है। श्रीलंका के कौमी हज कमेटी के चेयरमैन ओवैस का कहना है कि श्रीलंका के आज़मीन के पूरे हज ऑपरेशन पर तकरीबन $1 करोड़ लागत आएगी, जो कि मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के दौरान बहुत बड़ी रकम है। इस असना में श्रीलंकन हज टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि यह फैसला मुल्क को दरपेश डॉलर की शदीद बहरान की वजह से मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया है। वाज़ेह है कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुल्क श्रीलंका की मजमूई आबादी के तकरीबन 10% अफराद मुसलमान हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में खौफनाक आग। पाकिस्तान के शहर लाहौर के गुलबर्ग में वाक़ चिल्ड्रन अस्पताल में हफ्ते के रोज जबरदस्त आग लग गई। मुकामी मीडिया की मालूमात के मुताबिक हादसे की तस्दीक रेस्क्यू हुक्काम ने की। आग तीसरी मंजिल पर फार्मेसी के गोदाम में लगी, जहां लाखों रुपये मालियत की अद्वियात जलकर राख हो गई हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जर्मनी में कम से कम उजरत 12 यूरो फी घंटे करने की मंजूरी। जर्मन कानून साजों ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र कम से कम उजरत बढ़ाकर 12 यूरो फी घंटा करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 6 मिलियन से ज्यादा शहरी मुस्तफिद होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने अपनी इंतखाबी मुहिम में भी कम से कम उजरत बढ़ाने का वायदा किया था। अब कानून साजों ने जुमे के रोज एक बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से कम फी घंटा तनख्वाह करीब 2 यूरो इजाफे के साथ 12 यूरो हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।